और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की पीएम मोदी के जापान दौरे से। तो 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री इशिबा से करेंगे मुलाकात। जापान के पीएम इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक है, जहां पर रक्षा, सुरक्षा और व्यापार समेत अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जापान के कारोबारियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। कारोबारियों से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी करेंगे। और ऐसे में देखिए, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। भारतीय समुदाय के लोगों में किस तरह का उत्साह देखा गया प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, ये तस्वीरें बयां करती हुई। तो देखिए पीएम मोदी किस तरीके से भारतीयों से मुलाकात करते हुए नजर आए। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी खास, बेहद अद्भुत वहां पर नजारा देखने को मिला है। तो बहुत ही खास बात हर बार देखने को मिलती है कि जब भी पीएम मोदी ऐसे विदेशी दौरे पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। तो देखिए कितना जोश, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में किस तरीके से तिरंगा लिए हुए पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण जापान का ये दौरा, ऐसे में क्या कुछ खास रहेगा। व्यापार, निवेश, तकनीक और रक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बातचीत होगी। साथ ही भारत जापान संबंधों को मजबूत करना इस दौरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं वैश्विक शांति पर चर्चा होगी। तो देखिए भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम में शामिल होंगे। रणनीतिक ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। भारत जापान की दोस्ती पर खास जोर दिया जा रहा है। तो द्विपक्षीय संबंध को और भी मजबूत करना ये एक बड़ा फोकस रहने वाला है। तो देखिए किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जापान लगातार आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ भारत में किस तरीके से जापान की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। तो वहीं देखिए, इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अगस्त का क्या शेड्यूल है, ये आपको बता दें। राष्ट्रीय गवर्नर संघ के साथ बातचीत होगी और इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने भी जाएंगे पीएम मोदी। तो देखिए इसके बाद चीन के तियानजिन शहर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का चीन का दौरा है। चीन का दौरा भी पीएम मोदी का बहुत ही खास माना जा रहा है। तो पीएम दौरे में आपको बता दें, रक्षा संबंधों में बढ़ावा दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन पर साझेदारी पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि E10 बुलेट ट्रेन खरीद पर बात भी की जाएगी, क्योंकि जापान जो है विकसित राष्ट्र है। किस तरीके से जापान नई तकनीकों का इस्तेमाल करके लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और भारत का भी पूरा फोकस है कि किस तरीके से जापान के साथ संबंधों को मजबूत करके भारत में किस तरीके से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा किया जाए, इस पर भारत का इस वक्त पूरा फोकस बना हुआ है। तो देखिए किस तरह से बुलेट ट्रेन पर साझेदारी को लेकर इस दौरे के दौरान चर्चा होगी। और भारत जापान शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण कई लिहाज से हो रहा है, क्योंकि जापान 68 बिलियन डॉलर का निवेश का प्लान बना चुका है भारत में। और ऐसे में भारत जो है बेहद ही एक्साइटेड नजर आ रहा है, क्योंकि हम जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो अतिरिक्त 25% टैरिफ थोपा गया और उसके बाद अब नए ट्रेड को लेकर नए आयाम यहां पर तलाशे जा रहे हैं भारत की तरफ से। अब देखिए, पीएम मोदी का 8वां जापान दौरा है, इसमें क्या क्या खास है ये भी आपको बता देते हैं। अब तक दौरों में क्या कुछ रहा, देखिए 30 अगस्त से 3 सितंबर तक का 2014 का ये दौरा, जहां पर 5 दिन के दौरे में क्योटो और टोक्यो की यात्रा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। तो देखिए 28-29 अक्टूबर 2018 की भी बात हो रही है। तो 27-29 जून 2019 में पीएम मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। 2022 में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिए। साथ ही 2022 की ही बात करें तो अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए जापान के पूर्व पीएम के नजर आए थे। तो देखिए पीएम मोदी कई बार जापान की यात्रा पर जा चुके हैं, 2014 में, 2016 में। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2016 के बाद 2018 में भी पीएम मोदी गए थे, जहां पर मोदी और शिंजो आबे के बीच में बातचीत हुई थी। 2018 में ही पहला मौका था जब उनके घर पहुंचे थे और 2019 में G20 की बैठक में ट्रंप से शिंजो आबे से भी मुलाकात उन्होंने की थी। इसके बाद 2022 और फिर 2022 में ही हमने देखा किस तरीके से अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। वहीं देखिए 19 से 21 मई 2023 में हिरोशिमा में G7 और क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का 8वां जापान दौरा, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारत और जापान के बीच नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जापान
हमेशा से भारत का दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा। और एक बड़ा निवेश करने की तैयारी भी जापान भारत में बना चुका है। और देखिए, लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग किस तरह से उत्साहित नजर आए, भावुक भी नजर आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने बीच पाया। उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे 2 दिवसीय दौरे के दौरान तमाम डेलीगेट्स ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए, दोनों तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास। किस तरीके से पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दूसरी तरफ भारतीयों में उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारों की गूंज जापान में भी सुनाई दी है। तो देखिए, 7 वर्षों के बाद पीएम मोदी जापान के दौरे पर। जापान का दौरा पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं हालांकि, लेकिन किस तरीके से रक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी है, किस तरीके से विकास के मुद्दे पर चर्चा करनी है, उसको लेकर अब इस बार बातचीत करते हुए देखा जाएगा। तो देखिए, 2 अहम तस्वीरें सामने निकल कर आई प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान।